केंद्र सरकार की गलत नीतियों की बदौलत आज हमारे देश की आर्थिक स्थिति बेहद ही खस्ताहाल है। इसके साथ ही बेरोजगारी और देश में लगातार बढ़ रही महंगाई से हर कोई परेशान है। इसलिए जनता की आवाज को बुलंद तरीके से उठाने के लिए आज जायल तहसील चौराहे पर युवा कांग्रेस ने टायर जलाकर प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष हनुमान बांगड़ा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। बांगड़ा ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण देश की आम जनता का नुकसान हुआ। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बड़े उद्योगपतियों का फायदा पहुंचाने के लिए किसान और आमजन का नुकसान किया। इस देश का आमजन कोरोना से लड़ाई लड़ रहा है। केंद्र सरकार महंगाई बढ़ा रही है। केंद्र सरकार पूरे भारत में वैक्सीन फ्री लगाए ये मांग की है। केंद्र सरकार घमंड में आ रही है तो आने वाले दिनों में केंद्र सरकार का घमंड तोड़ने के लिए बड़े आंदोलन किए जाएंगे। सरकार को चेताने का कार्य किया जाएगा। इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष मुलाराम डूकिया ने कहा कि सरकार को चेताने के लिए समय समय पर आंदोलन किए। आज केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। नरेंद्र मोदी ने इस कोरोना काल में जनता की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, केवल बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का कार्य किया। पूरे भारत में वैक्सीन को फ्री लगाने के लिए प्रदर्शन किया गया। एक तरफ पूरा देश इस कोरोना महामारी से जूझ रहा है, बेरोजगारियां बढ़ गई, और एक तरफ नरेंद्र मोदी की सरकार पेट्रोल डीजल के पैसे लगातार बढ़ा रही है। ये गलत है और पेट्रोल डीजल के पैसे कम करने के लिए प्रदर्शन किया गया। नरेंद्र मोदी सरकार को चेताने के लिए प्रदर्शन किया गया। अगर मोदी सरकार इसी प्रकार अपना रवैया रखेगी तो आने वाले दिनों में बड़े आंदोलन किए जाएंगे और मोदी सरकार को घेरा जाएगा। राजधानी पटना से सटे फतुहा थाने के भिकुआ मोड़ के पास NH 30 हाईवे पर कार सवार एक व्यक्ति को अपराधियों ने गोली मार दी। आपको बता दें कि इसकी हत्या कर दी गई, वहीं कार चालक गोली मारी जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। पुलिस मौके पर पहुंची, घायल को इलाज के लिए PMCH हॉस्पिटल भेजा, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बताया जाता है कि मृतक शैलेंद्र कुमार नालंदा बिहारी शरीफ का रिटायर्ड बैंक कर्मचारी था। आज सुबह बिहार शरीफ से पटना भगवत नगर जा रहा था कि फतुहा के भिकुआ मोड़ पर एक बाइक सवार दो अपराधियों ने कार को ओवरटेक कर चालक और पीछे बैठे बैंक कर्मी शैलेंद्र कुमार को गोली मार दी, जिससे बैंक कर्मी की घटनास्थल पर मौत हो गई। घटना की सूचना पर जांच में पहुंचे पटना ग्रामीण SP कांतेश कुमार मिश्रा ने बताया कि अपराधी पीछा कर रहे थे। घटना के कारण का खुलासा नहीं हो पाया है। चालक के होश में आने के बाद जल्द पता चल जाएगा। आज सुबह 8:30 बजे कार से आ रहे थे, शैलेंद्र कुमार नाम बताया जा रहा है, बिहार शरीफ से। दो अपराधियों ने उनकी गोली मार के हत्या कर दी। ड्राइवर जख्मी हुआ जो अस्पताल में इलाज है, वो छानबीन कर रहे हैं और अनुसंधान हो रहा है। कार में कितने लोग? कार में वही शैलेंद्र कुमार जी ड्राइवर के अलावा। हाँ जी, दोनों को गोली मारी गई है। हाँ जी, दोनों को गोली गई है। दोनों डेथ यानी एक डेथ है, शैलेंद्र कुमार जी की मृत्यु हुई है। सर कहाँ से पीछा कर रहे थे ये लोग? ये भी स्पष्ट नहीं हुआ है, हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कहाँ से आ रहे थे ये बिहार शरीफ से भगवत नगर जा रहे थे पटना से। ये हत्यारे किस गाड़ी से थे? मोटरसाइकिल से थे। बाकी हम लोग तलाश कर रहे हैं, क्योंकि वो ड्राइवर बेहोश हो गए तो हम लोग बाकी उनसे डिटेल नहीं ले पाए। पूछताछ में आगे हम लोग देखेंगे जो कार्रवाई की जाएगी। सर, मरने वाला बैंक कर्मचारी है सब रिटायर्ड बताए जा रहे हैं, पहले बैंक में काम करते थे। मैनेजर? और वो किस पद पे थे? बैंक में कार्य करते थे, सेवानिवृत्त हो गए हैं। बागमारा की बरोरा पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि बरोरा शिव मंदिर के समीप कीचड़ से कोयला लोड हाईवा वाहन लावारिस हालत में फंसा हुआ है। सूचना मिली पर बरोरा थाना प्रभारी बंधन तिर्की मौके पर पहुंचे, हाईवा को जब्त कर थाने लाए। चर्चा है कि हाईवा में लोड कोयला अवैध है, जिस पर स्थान पर हाईवा पुलिस ने बरामद किया। उससे कुछ दूरी पर BCCL मुराई डीही शताब्दी कोयलरी है। वहां थाना प्रभारी की ने कहा कि गुप्त सूचना मिली थी कि कोयला लोड हाईवा सड़क किनारे कीचड़ में फंसा हुआ है। हाईवा में कोई नहीं है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे कोयला अलोड हाईवा को थाने लाया गया है। कोयला अवैध है या नहीं, इसकी जांच की जा रही है। गुप्त सूचना मिली था कि गाड़ी जो है वहाँ बीच में खेत में फंसा हुआ था रोड किनारे। इसी को लेकर आया हूँ, बाकी बात छानबीन के बाद काम किया जाएगा। ये हाईवा है, इसमें कोई कोयला लगा हुआ है।
ये छानबीन के बाद पता चलेगा। ये तो छानबीन के बाद पता चलेगा कि अवैध है या फिर लीगल है या फिर इलीगल है, वो छानबीन के बाद पता चलेगा। नहीं, वहाँ नहीं था कोई। शनिवार को मुजफ्फरपुर एसएसपी जयंत कांत के नेतृत्व में शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा के विभिन्न वार्डों में छापेमारी की गई। इस दौरान जेल में हड़कंप मचने लगा। बताया गया कि छापेमारी के दौरान वार्ड से कोई प्रतिबंधित सामग्री नहीं मिली, लेकिन जो बरामद हुआ है उसे लेकर जेल प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। एसएसपी जयंत कांत ने बताया कि निर्देश अनुसार ये छापेमारी की गई है। इस दौरान बंदी वार्ड से लेकर जेल, अस्पताल और शौचालय और परिसर में तलाशी ली गई, लेकिन किसी प्रकार की कोई प्रतिबंधित सामग्री नहीं मिली। हालांकि आवांछित सामग्री मिली है, जिन्हें जब्त किया गया। क्या कुछ पाया गया है सर? जेल में सुबह 5 बजे से रेड की गई है और इसमें सभी बैरक्स में रेड की गई। जो भी सामान मिला है आपत्तिजनक सामान अभी तक कुछ मिला नहीं है और जो सामान मिला हुआ है उसकी समीक्षा करके कार्रवाई की जा रही है। सर कुछ मतलब कुछ दिशा निर्देश विभाग से मिले थे या ये जो हम लोगों को जिस तरीके के दिशा निर्देश थे उसी के अनुसार कार्रवाई की गई है और आगे भी जी कोई सूचना थी क्या? सूचना ये जो दिशा निर्देश मिले हैं और रेगुलर एक रूटीन वो है जो जेल में चेकिंग करनी है उसी के अनुसार। कानपुर देहात के युवाओं का लॉकडाउन में बर्थडे पार्टी का जश्न मनाते हुए वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि नेशनल हाईवे पर पार्टी में शामिल होने के लिए गाड़ियों के काफिले से लोग और ये युवा जो थे वो आए। यूपी में 7 बजे के बाद लॉकडाउन लग जाता है, बावजूद इसके हाईवे में खुलेआम जश्न मनाकर लॉकडाउन का उल्लंघन किया जा रहा है। किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग है। सरेआम लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हाईवे पर खुलेआम युवा जश्न मना रहे हैं और इसका वीडियो भी वायरल हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किसी के चेहरे पर ना तो मास्क है, ना सोशल डिस्टेंसिंग। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र बौसी प्रखंड के भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग पर आज सुबह एक हाईवा के द्वारा मोटरसाइकिल सवार को पीछे से टक्कर मार दी। इसके चलते एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। मृतक की पहचान 22 वर्षीय अरशद अंसारी के रूप में की गई है, जो कि गंगटा फसिया गोड्डा जिला झारखंड का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं दूसरा व्यक्ति डहुआ का रहने वाला है। जानकारी के अनुसार मृतक व्यक्ति अपने 6 भाई बहनों में सबसे बड़ा लड़का था और परिवार में एकमात्र कमाने वाला था। हैदराबाद में रहकर ये काम करता था। कुछ दिन पहले ही गांव फसिया आया हुआ था। लोगों से मिली जानकारी के अनुसार मृतक अपने मौसी के यहाँ डहुआ आया हुआ था। सुबह अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाने नजदीकी पेट्रोल पंप डलवा कर आ रहा था, तभी भागलपुर की ओर से आ रहे तेज रफ्तार हाईवा की चपेट में आ गया। इससे मौके पर उसकी मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने मुख्य मार्गों को जाम कर दिया और करीब 4 घंटे तक जाम लगा रहा, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन ने ग्रामीणों को समझाया और 4 लाख आपदा प्रबंधन के तहत के रूप में देने की बात कही। तब जाकर ग्रामीणों ने जाम खोला। कहाँ का आदमी था? क्या नाम है इसका? अरशद नाम है। अरशद जी। पिताजी का नाम? उम्र कितना होगा इसका? इसका उम्र लगभग रखे ना 20 साल। 20 साल। जनपद हरदोई के थाना बिलग्राम के ग्राम दुर्गागंज में दबंगों ने एक महिला को घर में घुसकर लात घूंसों से उसकी पिटाई कर दी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हरकत में आए बिलग्राम कोतवाली पुलिस ने पीड़ित महिला की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मामूली बात को लेकर भाइयों और भतीजों ने जमकर महिला की धुनाई कर दी। महिला ने अपना पति छोड़कर बच्चों के साथ वहां पर रह रही थी और मामूली विवाद में महिला की लात घूंसों से दबंगों ने पिटाई की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पोटका में पावरू ग्राम सभा ने ठाना है हाथ से हाथ मिलाकर वृक्षारोपण करना है, ताकि आज के समय में कोरोना काल में ऑक्सीजन की किल्लत से लोग परेशान ना हो। पावरू ग्राम सभा के बैनर तले आज दर्जनों महिलाओं और पुरुषों ने पौधारोपण किया और कहा कि हम सब तन मन से इस पौधा का संरक्षण करेंगे, इसे आगे बढ़ाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि पेड़ पौधों में भगवान रहते हैं, पर्यावरण रक्षा में योगदान करो। जल जंगल जमीन की लूट नहीं और किसी को इसकी छूट नहीं, इसकी नारों के साथ ग्रामीणों ने पौधारोपण कर स्वच्छ वातावरण बनाने का संकल्प लिया। इस दौरान जमशेदपुर के सिविल सर्जन डॉक्टर AK लाल उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि
पावरू ग्राम सभा की बहुत अच्छी पहल है। इससे एक स्वच्छ वातावरण का निर्माण होगा, लोग खुली हवा में स्वच्छ ऑक्सीजन ले पाएंगे। उन्होंने कहा कि ये पहल का मैं धन्यवाद देता हूँ। पावरू ग्राम सभा के मानक सरदार का कहना है कि पहली बार हम सब वृक्षारोपण कर रहे हैं, पौधारोपण कर रहे हैं, जिससे हमारा जल जंगल जमीन स्वच्छ रहे और हम सब स्वच्छ ऑक्सीजन ले सकें। सुखलाल भूमिज ने कहा कि पावरू ग्राम सभा हमेशा जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ता है और इस पौधारोपण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जमशेदपुर के सिविल सर्जन डॉक्टर ए.के. लाल, महेंद्र पाल, आनंद पाल, कुमार चंद्रमा डी और निखिल चंद्र मंडल के साथ मानिक सरदार उपस्थित थे। जो हम लोग पारू ग्राम की सभा की ओर से विगत 1 जून को हम लोग बैठक करके निर्णय लिए गए कि ये 5 जून को ग्राम सभा पारू की ओर से पर्यावरण दिवस सह वृक्षारोपण का करने का कार्यक्रम निर्णय लिया गया और 100 पेड़ का हम लोग व्यवस्था करके 100 पेड़ लगाने का भी संकल्प लिया और 100 पेड़ लगाने का चल रहा है। कोरोना काल में आप लोग देखे रहे कि कोरोना काल में ऑक्सीजन का कमी बहुत ही ज़्यादा हुआ, उनके चलते कितना आदमी डेथ कर गया। तो इसको देखते हुए हम लोग पावरू ग्राम सभा एक निर्णय लिया गया कि 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग मनाने का निर्णय लिया गया कि हम लोग पेड़ लगा करके ऑक्सीजन को बरकरार रखें, जो ऑक्सीजन का कमी ना हो, इसीलिए हम लोग ठाना पावरू ग्राम सभा। शाहजहांपुर में बाइक सवार नवनिर्वाचित प्रधान और भतीजे की सड़क हादसे में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कुटा क्षेत्र के अंतर्गत गांव लालपुर बुझिया निवासी नवनिर्वाचित महिला प्रधान विद्या देवी पत्नी धनेश वर्मा अपने भाई के बेटे आशुतोष वर्मा निवासी मोहनपुर के साथ गोकर्णनाथ खीरे से को बाइक से दवाई लेने जा रहे थे। गोला खुटार मार्ग पर गांव छत्तीपुर के निकट सामने से आ रहे डंपर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे आशुतोष वर्मा और विद्या देवी की मौके पर मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। क्या कुछ हादसा हुआ है? हादसा के दवाई लेने कोला जा रहे थे भतीजे के साथ अपने, फिर क्या हुआ? वहाँ रास्ते में संसार के आगे एक्सीडेंट हो गया था। किससे? डंपर से। कौन कौन थे साथ में? इनका भतीजा था, भाभी थी। भाभी का क्या नाम? विद्या देवी प्रधान थे। 24 घंटे पहले डूबे मोनू किरार का शव समथर थाना क्षेत्र के बेतवा मायना नहर में उतरता मिला। आपको बता दें कि 24 घंटे से खोजबीन में जुटी मोट पुलिस ने आखिरकार सफलता हासिल की। काफी खोजबीन के बाद बसोबई नहर की पुलिया की ओर जाने वाले मार्ग पर लाश मिली है। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद नहर से लाश को बाहर निकाला और कानूनी कार्रवाई करते हुए शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।